चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को हम मूव कर सकते हैं, है ना, हिला सकते हैं, दैट इज़ मूवमेंट। ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स। लाइक अमीबा के अंदर हम देखते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, देन मूवमेंट ऑफ सीलिया होती है, फ्लैजिला मूव कर सकते हैं, टेंटिकल्स की मूवमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स में जिसमें है। बड़े ऑर्गेनिजम्स में लिम्स की मूवमेंट है, जॉस की मूवमेंट, हम अपनी आईलिड्स मूव करते हैं, टंग मूव करते हैं, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स है। हम एक ही जगह बैठे बैठे अपने हाथ पर हिला रहे हैं, प्लांट्स में हवा चल रही है तो वो हिल रहे हैं, है ना। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी मूवमेंट चल रही हैं, बट अगर वो कोई ऐसी मूवमेंट जिससे हमारी प्लेस चेंज हो जाए, हम एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, उस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। ओके, तो सम ऑफ द टाइप ऑफ मूवमेंट्स विच रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन, और हमने वॉलेंट्री अपनी मर्जी से वो मूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं लोकोमोशन। ओके, एग्जाम्पल वॉक करना, रनिंग करना, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब लोकोमोशन करने के तरीके हैं। तो लोकोमोटरी मूवमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, वॉक करना, रनिंग करना, ये सब। ठीक है, चलिए अब लोकोमोशन करने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट या किस तरीके से होती है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, क्या यूज़ करके हम लोकोमोशन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट कैसे है, पैरामीशियम को मूव करना है तो अपनी सीलिया की हेल्प से मूव करेगा। ठीक है, हाइड्रा को मूव करना है तो वो अपने टेंटिकल्स की हेल्प ले रहा है। हमें मूव करना है तो हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, तो लेग्स की हेल्प हो रही है। फिश क्या करती है, फिन्स से स्विम करती है, बर्ड विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं। तो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, मूवमेंट लोकोमोशन क्यों करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना क्यों है, एनिमल्स क्यों लोकोमोशन करते हैं, प्लांट्स तो वहीं रहते हैं, तो लोकोमोशन क्यों करने हैं, अलग अलग हैबिटेट में उनकी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से उनको खाने के लिए ढूंढना है, रहने की जगह ढूंढनी है, उनको रिप्रोडक्शन के लिए मीटिंग चाहिए या सूटेबल स्पेस चाहिए, ब्रीडिंग का ग्राउंड चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कहीं पानी है नहीं है तो कहाँ रहना है, शिकार से बचने या शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, रीजंस हैं जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन करता है। ठीक, अब देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। 3 टाइप की मूवमेंट्स हैं। एमीबॉइड मूवमेंट, एक होती है सिलियरी और एक मस्कुलर। ओके, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं जनरल। ठीक, तो 3 टाइप के मूवमेंट्स देख लिए हमने, कहाँ कहाँ हो रहा है, तीनों टाइप को बारी बारी देखेंगे। पहला था एमीबॉइड मूवमेंट, यानी जैसे अमीबा मूव करता है ना स्यूडोपोड की फॉर्म में, उस तरीके से। तो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं मैक्रोफाजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, है ना, ये शो करते हैं एमीबॉइड मूवमेंट। ये ब्लड में एमीबॉइड मूव है कर रहे हैं, अमीबो के जैसे स्यूडोपोडिया फॉर्म करते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी टाइप की मूवमेंट है हमारी सीलियरी मूवमेंट। ये कहाँ पर होती है, जिन सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होगा, है ना, तो वो ज़्यादातर जो हमारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं जिसमें सीलिएटेड एपिथेलियम है, वहाँ पे सीलिया मूव करता है। सीलिया की मूवमेंट से सेल्स इधर उधर नहीं जाते, वहाँ पर उस ट्रैक में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव होते हैं। ठीक है, लाइक ट्रैकिया के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हैं सीलिया। ओके, ओवरी
से आगे जो ट्रैक है रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ओविडक्ट होता है, उसमें सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलियरी मूवमेंट से ओवम, एग की आगे मूव होता है। ओके। और तीसरी हमारी मूवमेंट है मस्कुलर मूवमेंट। ये हमको मेन जो लोकोमोशन करा रही है, हमारा पूरी बॉडी को इधर से उधर पहुंचा रही है, उसमें हम लिम्ब्स की बात कर रहे हैं, है ना। खाना खाने के लिए हम जॉस की बात कर रहे हैं, टंग है, इन सब के अंदर क्या है, हमारी मसल्स काम कर रही हैं। मसल्स की मूवमेंट किसकी वजह से होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल। मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से मेनली मस्कुलर मूवमेंट होती है, और उससे लोकोमोशन भी होती है, और बॉडी के अदर पार्ट्स भी अपना फंक्शन करते हैं। ठीक है। इसके लिए मसल्स की मूवमेंट के लिए मसल के साथ साथ स्केलेटल मसल्स काम कर रही है ना, तो मसल्स के साथ स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स प्लस नर्वस सिस्टम, तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो अगर एक में भी प्रॉब्लम है तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हड्डी टूट गई, बोन ब्रेक हुई है, मसल ठीक है, नर्व्स ठीक है, बट स्टिल वो पैर नहीं हिला सकता, फ्रैक्चर हो गया, है ना। किसी के नर्व्स में प्रॉब्लम है, पैरालिसिस हो गया, तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। कभी आपको चोट लगी मसल्स में कि मांस फट गया, जी मसल्स में चोट है, स्टिल उस लिम्ब में आपको दर्द हो रहा है, तो मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। चलिए, इस चैप्टर में हमें मसल्स के बारे में अच्छे से जानना है। ओके। फ्लैजिला जिन सेल्स में होता है उसमें हम फ्लैजिली, जैसे सीलियरी मूवमेंट है, सीलिया पूरी चीज़ को हिलाता है, फ्लैजिला की मूवमेंट से स्विमिंग में हेल्प होती है, जो स्विम कर पाते हैं सेल्स इधर से उधर जा पाते हैं, टाइप ऑफ, है ना। फ्लैजिलरी मूवमेंट हमारे अंदर ह्यूमंस में बात करें तो स्पर्म्स में होता है। ओके। प्रोटोजोअन्स में भी होता है, जैसे यूग्लिना वगैरह में जिनमें हमने देखा था। अब हम मसल की बात करें तो मसल क्या है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। किस लेयर से बना है, मेसोडर्म से। तो मेसोडर्मल है, हमारी बॉडी में कितने परसेंट वेट मसल से बना है, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज़ ऑफ मसल्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ अगर पूछें जी मसल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है, मसल्स के अंदर एक्साइटेबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, इलास्टिसिटी, जैसे कोई रबड़ होता है ना इलास्टिक का, खींचो फैलेगा सिकुड़ेगा ऐसे। और ये कराने के लिए उसमें एक करंट, बॉडी के अंदर जो भी काम हो रहा है मेनली इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल आते हैं उसी से होता है। तो यहाँ पे भी करंट से एक्साइटमेंट होगी एंड देन ये रिएक्शन के रिजल्ट में मूवमेंट होगी। ठीक है। टाइप ऑफ मसल्स आपको पता है, मसल्स कहाँ लोकेटेड हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 टाइप के मसल्स, है ना। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री बेटा, नॉन वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, कार्डियक होती हैं जो हार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट के लिए वॉलेंट्री मसल्स काम कर रही है ना, तो हम स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होकर मूवमेंट, लोकोमोशन का काम कराती हैं, मूवमेंट कराती हैं। और अपीयरेंस में कैसी होती हैं, स्ट्राइप्स विजिबल होते हैं, इसमें ब्लैक एंड वाइट बैंड्स दिखते हैं, इसीलिए इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहा जाता है, इन्हीं को स्केलेटल मसल्स को, है ना। हम इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी मर्जी से काम करते हैं, राइट। बॉडी का पोस्चर चेंज करने में या मूवमेंट करने में काम करते हैं। विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स जिन्हें बोलते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इनमें स्ट्राइप्स नहीं है तो ये नॉन स्ट्राइएटेड है, क्लियर। और ये हमारी मर्जी से काम नहीं करती, इसीलिए
नॉन वॉलेंट्री हैं। तो विसरल मसल्स, ठीक है, अपीयरेंस उनकी नॉन स्ट्राइएटेड है, देन वो हमारी मर्ज़ी से काम नहीं करते, इसीलिए उनको हम इनवॉलेंट्री भी कहते हैं। ये सेकेंड टाइप की मसल्स की बात होगी। और तीसरी कार्डियक मसल, वो हमको पता ही है कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, हार्ट, है ना, हार्ट की जो मसल्स है। कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग पैटर्न हमें नज़र आता है, स्ट्राइएशन नज़र आता है, और ये इनवॉलेंट्री नेचर में है क्योंकि हमारी मर्ज़ी से हार्ट काम नहीं करता, अपने आप करता रहता है। ठीक, अब हमें स्केलेटल मसल को डिटेल में समझना है। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर डायग्राम समझोगे, बनाओगे, ठीक है। स्केलेटल मसल को अगर हम देखें तो हमें क्या दिखता है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल, ठीक, जिसको हम बोलते हैं फेसिकल, और उसके ऊपर एक कोलाजन कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे कहा जाता है फेसिका। मसल बंडल है तो बंडल किससे बना हुआ है, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, ओके। मसल फाइबर, एक मसल फाइबर की बात करें तो एक फाइबर के ऊपर एक उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको कहा जाता है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, ओके। तो एक सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो एक सेल विद मल्टी न्यूक्लियाई होता है उसे हम कहते हैं सिंसीटियम। तो मसल फाइबर क्या है, इट इज़ ए सिंसीटियम है, ओके। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर हम उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मसल फाइबर के अंदर। और इनके अंदर बहुत सारा कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक स्पेशल फीचर है मसल फाइबर का कि पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म के अंदर। सार्कोप्लाज्म के अंदर हमें फाइबर्स नज़र आते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, उन फाइबर्स को कहते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स। फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल के अंदर हमें लाइट एंड डार्क बैंड विजिबल होते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइट एंड डार्क बैंड है किसकी वजह से है, इसके अंदर दो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनकी वजह से। एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन, दूसरे का नाम है मायोसिन। लाइट बैंड होता है एक्टिन की वजह से, उसके अंदर एक्टिन है लाइट बैंड में, इसको हम आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड या एनाइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, मायोसिन, ठीक है। दोनों प्रोटीन्स जो हैं अरेंज होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, पैरेलल है एक दूसरे के। मायोफाइब्रिल की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के भी पैरेलल यानी लंबाई में ही होते हैं। एक्टिन फिलामेंट कैसा है, थिन है, मायोसिन फिलामेंट थिक होता है, इसीलिए इनको हम नॉर्मली थिक एंड थिन फिलामेंट भी कह देते हैं, ठीक है। तो थिक और थिन, एक्टिन कैसा है, थिन, मायोसिन थिक। इसके बाद ये जो आई बैंड है ना, आई बैंड के सेंटर में जो एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं जेड लाइन,
सेंटर में है ना, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, वहाँ पर उसको हम सेट लाइन बोलते हैं, और थिन फिलामेंट्स वहाँ पर अटैच्ड होते हैं। ठीक है। थिक फिलामेंट्स के बीच में भी एक जॉइंट हमें नज़र आता है। जो थिक फिलामेंट्स हैं उनके बीच में भी ऐसे लगता है बीच में एक बैंड है नज़र आ रहा है, उसको हम बोलते हैं एम लाइन। ठीक है। तो एक जेड लाइन है, एक एम लाइन है। ठीक। ए बैंड और आई बैंड, ये दोनों जो बैंड हैं ये ऑल्टरनेटिवली एक ऊपर नीचे अरेंज होते हैं। मायोफाइब्रिल जो जेड लाइन है, ठीक है, 2 जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है उसको हम एक फंक्शनल यूनिट कहते हैं, और उसको कहा जाता है सार्कोमेयर। क्या कहते हैं बेटा? सार्कोमेयर। ठीक है। तो सार्कोमेयर क्या है? 2 जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है वो एक सिंगल यूनिट कहलाएगा सार्कोमेयर। एक रेस्टिंग कंडीशन में जब एक मसल रेस्ट कर रही है, अभी कोई मूवमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो हमें क्या नज़र आता है कि थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं, सेंट्रल पार्ट फ्री है, और इसको जो ओवरलैप नहीं हो रहा उसको हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है। तो ये पिक्चर और ये डायग्राम को देखो बेटा। ठीक है। ये जेड लाइन हो गई, थिन फिलामेंट, आई बैंड, ए बैंड, और ये बीच में जो स्पेस हमें दिख रहा है ये है एच, जहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग नहीं है, खाली जगह दिख रही है। और 2 जेड लाइन के बीच में, ये जेड लाइन थी और ये जेड लाइन है, इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एक यूनिट, डेट इज़ 1 सार्कोमेयर। ठीक। और अगर जब आपसे कह रहे हैं कि मसल का स्ट्रक्चर समझाइए, दिखाइए, तो ये देखो, ये मसल का स्ट्रक्चर है आपका। क्या दिखाई दे रहा है? सबसे बाहर एक लेयर बनी हुई है, उसके बाद अंदर ये एक सेट है, एक मसल बंडल है, बंडल पूरा, और बंडल के अंदर ये बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है। मसल फाइबर या मसल सेल जिसे बोलते हैं। जब एक मसल सेल को निकाल के देख रहे हैं तो क्या है, उसके बाहर की जो लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। और उसके अंदर जो है